इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब से मुलाकातें जो है उनको मुश्किल बनाया गया और ये सूरत हाल शुरू हो गई जब से आर्मी चीफ के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त एक तनकीदी किस्म का दबाव आया पूरे पाकिस्तान से, जब उन्होंने ख़वातीन के हवाले से एक स्टेटमेंट दिया। तो ये एक बड़ा नेचुरल रद्दअमल था पाकिस्तानियों का और ख़वातीन का ख़ास तौर पे। और उन्होंने बताया कि एक्चुअली जो कुछ भी गुज़िश्ता चंद सालों में हो रहा है पाकिस्तान में, उसमें पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या उसका कोई भी शख्स औरतों की इज्जत और एहतराम का दावेदार नहीं हो सकता, क्योंकि औरतों के साथ जो जुल्म और ज्यादती अब हुई है इससे पहले कभी नहीं हुई, या किसी डिक्टेटर ने भी ऐसा नहीं किया। अब जो लोग इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए उसमें शेख वकास अकरम साहब ने कंफर्म किया कि शाह फैसल साहब गए थे, सलमान अकरम राजा साहब गए थे, मलिक फैसल साहब गए थे, और इन सारे लोगों को रोक दिया गया और इन लोगों को 2 किलोमीटर पहले रोका गया। बकौल उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन के बकौल शेख वकास अकरम के 2 किलोमीटर पहले रोका गया और फिर एक सेमी नाका टाइप का लगाया गया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुलाकातों वाले लोग हैं उनको रोक लो, बाकी लोगों को वो जाने देते थे, काम चल रहा था। तो इसमें इमरान खान साहब की बहनों को भी रोका गया है, लेकिन फिर 1.5 घंटे तक इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उनको वहां पे इंतजार करवाया गया और उसके बाद बिलाखिर इमरान खान साहब से उनको मुलाकात के लिए अंदर भेजा गया। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि कोई पार्टी में आए या ना आए हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए इमरान खान अहम है। हमें अडियाला जेल से 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया, इससे पहले भी हमें यहीं रोका गया था, यहां और किसी को नहीं रोका जा रहा। बताया जा रहा है कि यहां सर्च ऑपरेशन हो रहा है, सिर्फ पीटीआई के लोगों को रोका, बाकी सबको जाने दे रहे हैं। यानी जो इमरान खान की बहनें उन्हें रोक दिया, जो उनको मिलने आ रहे हैं उन्हें रोक दिया, बाकी लोगों को जाने दे रहे हैं। ये स्पेशल ट्रीटमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब के मुकदमे की समाअत भी बहुत आगे ले गए हैं और बगैर किसी वजह के आज हमारा इमरान खान से मिलना बहुत जरूरी है ताकि हमारी तसल्ली हो सके कि इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा हमें समझ नहीं आ रही कि इमरान खान बहुत सेहतमंद हैं, वर्जिश करते हैं और कम खाना खाते हैं, जेल को बंद करने के लिए यह बहाना नहीं बना सकते कि इमरान खान साहब की तबीयत खराब है। फिर मीडिया के ऊपर ऐसी खबरें भी चलाई जाती हैं, इसके बारे में उन्होंने बाद में आके बात की। अब अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब ने अंदर क्या कहा। पहले एक स्टेटमेंट जो इमरान खान साहब के हवाले से कोट हुआ वो ये है कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रख दिया गया है ताकि वो ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, और मैं मान जाऊं, चाहे धमकियां दे, दबाव डाले, मैं डील नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। अब इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान बताती हैं कि इमरान खान साहब ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर अडियाला में बैठा हुआ कर्नल हम पर मजीद सख्तियां करवा रहा है। बुशरा बीबी को मुकम्मल तौर पर अकेले रखा गया है ताकि उनका ब्रेकडाउन हो और ये मुझसे डील कर सके, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। ये झूठा इंसान अभी 2 दिन पहले खवातीन की इज्जत और तकरीम पर लेक्चर दे रहा था। अच्छा, ये उन्होंने दोनों चीजों को जोड़ा। एक तो ये खवातीन को रोक दिया 2 किलोमीटर पहले कि आप जा नहीं सकते अपने भाई को मिलने के लिए। 70 साल की उम्र है इन खवातीन की और इनके साथ ये सलूक हो रहा है। दूसरा, जेल के अंदर जो कर्नल है उसने बुशरा बीबी को जेल में कैद तन्हाई में डाल दिया इमरान खान साहब के बकौल, और उसके ऊपर जो है वो अलीमा खान साहबा कहती है कि ये झूठा इंसान अभी 2 दिन पहले खवातीन की इज्जत और तकरीम पर लेक्चर दे रहा था। तो ये उनका गिला और शिकवा भी है कि जनाब एक तरफ आप कहते हैं कि खवातीन की इज्जत और एहतराम, दूसरी तरफ आपने एक खातून को जेल के अंदर कैद तन्हाई में डाल दिया और बताया जा रहा है कि 3 हफ्ते से इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही, ये क्लेम किया गया है। दूसरा, जो लोग मिलने गए बेचारे उनको 2 किलोमीटर पहले रोक दिया गया है। अब इसमें इमरान खान का स्टेटमेंट भी मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको यह भी बता दिया कि अलीमा खान ने क्या कहा, और अलीमा खान ने एक पैगाम पहुंचाया सलमान अकरम राजा साहब को। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि मुझे अलीमा खान साहबा ने पैगाम दिया, इमरान खान साहब का हुक्म पहुंचाया है कि जो तुम्हारी जात के हवाले से भौंक रहे हैं उनके मुंह तोड़ जवाब दो। एरिया मुंह तोड़ जवाब आप भी दें उनको, सलमान अकरम राजा साहब को कहा। देखिए, इमरान खान साहब ने उन्हें पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया। सलमान अकरम राजा बड़े बाउसूल आदमी, सब लोग इन्हें जानते हैं और बड़ी खुल के वो बात करते हैं और हमेशा अपनी बात को बड़े जोरदार तरीके से कहते हैं। अब उनके ऊपर लगातार अटैक हो रहा है क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने ऐसा लगता है कि शायद सरेंडर नहीं कर रहे या उनकी
पहुंच से बाहर है, तो सलमान अकरम राजा साहब पे अटैक होता है, बार बार होता है। पार्टी के अंदर से शेर अब्दुल मरवत को इमरान खान साहब ने इसीलिए निकाला कि वो पार्टी डिसिप्लिन के खिलाफ जाकर सलमान अकरम राजा साहब के ऊपर अटैक करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया, ये बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट ये बताता है कि पाकिस्तान के अंदर अब जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं होगी। उन्होंने कहा, मुझे एक बड़े मोतबर और मुक्तदर शख्स ने कहा। अब ये कोई बहुत स्टैब्लिशमेंट का ही बंदा है जिसका वो इशारा कर रहे हैं, क्योंकि मुक्तदर तो वही है, इक्तदार तो ना हुकूमत के पास है, ना सियासतदानों के पास है, ना ब्यूरोक्रेसी के पास है, तो एक्चुअली तो ये एस्टेब्लिशमेंट है जिसकी वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सबको उम्मीदवार बनने से पहले हमसे इजाजत लेना होगी, हमसे इजाजत लेना होगी। अगर किसी ने इलेक्शन में जाना है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो पहले हमसे इजाजत लो। जो हमसे इजाजत लेगा वही फॉर्म 47 पाएगा, उसी को देंगे हम फॉर्म 47 जीत का। जो पर्ची है उसके हाथ में पकड़ाएंगे, तुम जीत गया है। जिसको हमारी तरफ से एनओसी होगा, जिसको हमारी आशीर्वाद हासिल होगी, वही एनओसी मिलेगा। अच्छे बच्चे बन जाओ, जान लो ताकत कहां है। ताकत तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के पास है, ये बातें तो एस्टेब्लिशमेंट करती है। फिर चाहे फॉर्म 47 हमसे पहले ही ले लो और पहले लेकर रख लो। दिस इज द न्यू नॉर्मल, ये जुमला बोला गया। अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि उन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने यह कहा कि दिस इज द न्यू नॉर्मल, अब आप इसकी आदत डाल लें। अब जो पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए एमपीए या एमएनए का जाएगा, वो पहले जाके पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से एनओसी लेगा कि जनाब मैं ये इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, आपकी तरफ से इजाजत है। जब उसे इजाजत मिलेगी तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन में उतरेगा। तो चाहे पहले ही, इलेक्शन से पहले ही फॉर्म 47 लेकर रख लेना। ये राउनत है, ये फिरौनियत है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की, आप अंदाजा करें। यानी वो फैसला करेंगे कि अवाम के वोट की हैसियत कोई नहीं है, वो हर चीज को बूटों तले रोंदते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान के अवाम नहीं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में बंद कमरों में चंद लोग फैसला करेंगे कि किसको एमपी एमएनए बनाना है या किसकी हुकूमत लानी है या नहीं लानी। तो ये जनाब उनके अंदर सोच पाई जाती है, और क्योंकि इस सोच के खिलाफ पाकिस्तान की आवाम जा रही है और एक लीडर जिसको वो सरेंडर करवाना चाहते हैं वो सरेंडर नहीं कर रहा, तो इसके ऊपर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ये फ्रस्ट्रेशन अब इतनी बढ़ गई है कि अपने तमाम मोहरे लॉन्च कर दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब का केस फौरी तौर पे रोक दिया गया, बहुत सारी एक्टिविटीज की गई है ना, फौरन इमरान खान साहब का केस रोक दिया। मरियम नवाज को लॉन्च कर दिया गया बड़ी तेजी से। मरियम नवाज की पिच बहुत ऊपर चली गई, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया कि जनाब फौरी तौर पे मेरे पीछे तो एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, मेरे पीछे तो आर्मी चीफ का हाथ है, तो मैं जो मर्जी करूं। तो मरियम नवाज जो है वो भी तेज हो गई। आसिम मुनीर साहब खुद मंजरे आम पे आ गए और खुद आके उन्होंने सामने से आकर स्टेटमेंट देना शुरू कर दिए। उनके स्टेटमेंट के ऊपर बड़ी ले दे भी हुई। बेशुमार सहाफियों को लॉन्च कर दिया गया, टाउट्स जो है उन्हें लॉन्च कर दिया गया। जो पाकिस्तान का चीफ टाउट है नवाज शरीफ, उनको भी लॉन्च कर दिया गया, हालांकि बड़े दिनों से मियां साहब चुप थे। इसके बाद ये सारे एकदम अग्रेसिवली लॉन्च हुए, सबके सब अचानक मैदान में आ गए। और मैदान में आने के बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी थोड़ा सा वो फ्रंट फुट पे आए। फिर लोग जो है उनका रद्द-ए-अमल भी बड़ा सख्त आया। फिर अब मरियम नवाज ने अजीबोगरीब बातें करना शुरू कर दी। आपको याद है खातून ने झूठ ही बोला हमेशा, जब बोला सच बोला तो बहुत कम बोला। यानी मुझे अच्छी तरह याद है मरियम नवाज वही है जो कहती है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वहां लंदन में भी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी है। मरियम नवाज की तो हर जगह में प्रॉपर्टी है, और जो इनके पास पैसा है उसका इनके पास हिसाब किताब कोई नहीं है। अब ये एक ऐसी खातून है कहती है जी मैं हलफन कहती हूं कि मैंने तो कभी किसी को अंदर डालने का बाहर निकालने का कहा ही नहीं। मरियम नवाज की ख्वाहिश पे कितने लोगों को जेलों में डाला गया आप अंदाजा नहीं कर सकते। आज भी आईएसआई के अकूबत खानों में लोगों पे टॉर्चर किया जाता है और उन्हें कहा जाता है